वेलकम टू जीपीएस स्टडी लाइव। जीपीएस स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। आज की कुछ ताज़ा खबर लेकर के हम आए उपस्थित हुए हैं आपके बीच, जो शिक्षक संबंधी हैं। तो इस चैनल पर हम आपको टीचर से जो भी संबंधित न्यूज़ होते हैं और जो भी टीचर से संबंधित वैकेंसीज होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, और अदर घर बैठे जो इनकम करने का जो सोर्सेस हैं वो हम आपके बीच लेकर के आते हैं। वो भी मोबाइल से और लैपटॉप से, जो भी आप मोबाइल से भी इनकम कर सकते हैं तो वो भी सोर्स हम लेकर के आते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो घर बैठे वर्क करना चाहते हैं, तो इस चैनल पर विजिट करके वैकेंसीज वगैरह और भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए खबर का शुरुआत करते हैं कुछ हेडलाइन से। हर प्रश्न के लिए नया आईडी और पासवर्ड जो है मिलेगा। ये सीबीएसई की तरफ से है। जितने विषय की होगी परीक्षा उतने प्रचार को मिलेंगे आईडी और पासवर्ड। 30 नंबर से शुरू होगी 10वीं और 12वीं टर्म की मुख्य विषयों की परीक्षा। खबर जो है और जो शिक्षक से संबंधित है, अब 34,540 कोटि की शिक्षक नियुक्ति भी जांच के घेरे में है। ये अनुशंसित और नियुक्त शिक्षकों की संख्या में अंतर के कारण ऐसा हो रहा है। 34,540 कोटि की शिक्षक नियुक्ति की भी जांच के घेरे में ला दिया गया है। 2012 में 34,540 कोटि की शिक्षक नियुक्ति की हुई थी, इसी के संबंध में है। तो डिटेल्स में हम पूरा मामला जानेंगे। उसके बाद जो है हेडलाइंस में, दरोगा परीक्षा पुराने पैटर्न पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये 26 दिसंबर को होगी बिहार दरोगा की परीक्षा। तो इसके डेट निर्धारित कर दिए गए हैं 26 दिसंबर। बीते वर्ष के प्रश्नों का पैटर्न जो है इस प्रकार से रहा था कि करंट अफेयर्स 25 से 30 प्रश्न, इतिहास से 15 से 20 प्रश्न, विज्ञान से 15 से 20 प्रश्न, भूगोल से 12 से 15 प्रश्न और राज्य व्यवस्था से 12 से 15 प्रश्न, अर्थव्यवस्था से 7 से 8 प्रश्न, बिहार स्पेशल से 3 से 4 प्रश्न, मैथ एवं रीजनिंग से 5 से 7 प्रश्न होंगे। कमज़ोर विषय पर आप लोग को फोकस करना है। ये विशेषज्ञ डॉक्टर एम रहमान ने बताया है कि किस तरह से आप बिहार दरोगा परीक्षा का महज कुछ ही महीनों में जो है अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ इससे संबंधित टिप्स और जानकारी हो तो इस तरह से आप विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं उसमें। नेक्स्ट है बीपीएससी 67वीं के लिए 5 लाख से ज़्यादा आवेदन आए हैं। 29 नंबर तक त्रुटि में सुधार करने के लिए 23 जनवरी को प्रारंभिक परीक्षा होगी। इसके लिए डेट निर्धारित किया गया है। तो बीपीएससी 67वीं के लिए 5 लाख से ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं अभी तक, और 29 नंबर तक त्रुटि में सुधार भी आप कर सकते हैं। तो ये समय दिया जा चुका है। 23 जनवरी को प्रारंभिक परीक्षा का डेट निर्धारित किया गया है। इसमें जो है 5 बजे तक 726 पदों के लिए 5,60,000 से अधिक आवेदन भी आए हैं। तो देख सकते हैं कि इस बार जो है कंपटीशन बहुत टफ हो गई है बीपीएससी का। बहुत सारे स्टूडेंट जो है, बहुत नए नए अभ्यर्थी जो है इसमें जुड़े हैं। टोटल जो है 139 पद हैं इसमें पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए, और ग्रामीण विकास पदाधिकारी के लिए जो है 133 पद हैं। नगर विकास सह आवास विभाग के लिए अंतर्गत कार्यपालक पदाधिकारी के लिए 110 पद हैं। वरीय उपसमाहर्ता सह एसडीएम के 88 और पुलिस अधीक्षक के 20 पदों सहित कुल 723 पद के लिए परीक्षा होगी। अगली खबर जो है ये स्नातक उत्तीर्ण 53,500 छात्राओं को राशि जल्द मिलेगी। छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के लिए जो है शिक्षा विभाग ने 134 करोड़ रुपए की प्रस्ताव को वित्त विभाग से हरी झंडी मिल गई है। 2 लाख छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देना अभी भी बाकी है। ये विभिन्न विश्वविद्यालय के स्नातक उत्तीर्ण लगभग 2.25 लाख छात्रों का प्रोत्साहन राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया गया है। पिछले माह 14,400 छात्राओं के लगभग 35 करोड़ दिए गए थे। इससे पहले भी 11,000 से अधिक छात्रों को राशि दी जा चुकी है। अगली हेडलाइंस है कि आईटीआई शाम की परीक्षा में 21 साल पहले का आदेश बाधक हो गया है। तो खराब कानून व्यवस्था का हवाला देकर 2000 में बिहार के श्रम संसाधन विभाग के ने तीसरी पाली शुरू करने में लाचारी जाहिर की थी। तो ये आईटीआई की बात है। बिहार में आईटीआई में शाम में होने वाली परीक्षा में 21 साल पहले का लागू आदेश बाधक बन रहा है। यह प्रशिक्षण का समय जो है पहली में सुबह 6 बजे से 1:30 बजे तक है। दूसरी पाली में 9:30 बजे से 5 बजे तक है। तीसरी पाली में
2:30 बजे से रात 10 बजे तक ये टाइमिंग दिया गया है। तीसरी पाली शुरू होने पर भी होगा लाभ आपको। बिहार की अभी सरकारी गैर सरकारी ITI संख्या जो है 1328 है। इनमें पहली और दूसरी पाली को मिलाकर 2,85,728 छात्र प्रशिक्षण ले रहे हैं। अगली खबर है, नई व्यवस्था से चलेगी उच्चतर शिक्षा अभियान। और ये नई पद्धति के तहत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी जिसको हम लोग रूसा बोलते हैं, संबंधित सभी व्यय के लिए बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद अब स्टेट नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी। उच्चतर शिक्षा परिषद को स्टेट नोडल एजेंसी की जिम्मेदारी दी गई है। यूनिवर्सिटी कॉलेज को इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी का जिम्मा भी दिया गया है। रूसा की नई व्यवस्था की ट्रेनिंग कुल सचिव प्रधानाचार्यों को मतलब आज जो है इसको संबोधित किया जाएगा। इस प्रकार से 62 महाविद्यालय भी हैं पटना में। उसके बाद इसे पेरेंट चाइल्ड व्यवस्था का भी नाम दिया गया है। जो हाइलाइट्स हैं ये। अगला है जो 4,354 परीक्षार्थियों की परीक्षा, वो पंजीयन फॉर्म डेटा में अंतर है। बिहार बोर्ड राज्य भर के स्कूलों ने पंजीयन और परीक्षा फॉर्म भरने की गलतियां की थी। सबसे ज़्यादा मामला गोपालगंज से 700 छात्रों को डेटा गड़बड़ है। इसमें मैट्रिक में 2022 की परीक्षा में 4,354 परीक्षार्थियों की पंजीयन और परीक्षा फॉर्म में गड़बड़ियों सामने आई है। बिहार बोर्ड माने तो मैट्रिक परीक्षा की पंजीयन संख्या और परीक्षा फॉर्म में दी गई जानकारी में काफ़ी अंतर है। राज्य भर के स्कूलों ने पंजीयन और परीक्षा फॉर्म भरने की गलतियां की है। सबसे ज़्यादा मामला गोपालगंज से 700 छात्रों का डेटा गड़बड़ है। अगली खबर है, दूर होगी मानसिक परेशानियां और कोरोना संक्रमण का डर। और मिस कॉल देकर स्कूली बच्चे सुनेंगे कहानियां, यानी कोरोना से संबंधित जो है जो मानसिक दबाव झेल रहे हैं उससे आपको इससे जो परेशानी है वो हटेगी। इसमें एक नंबर भी दिया गया है मिस कॉल करने के लिए। यह ऑडियो कहानी आधारित है। मिस कॉल देने के बाद अन्य नंबर से 2 से 5 सेकंड के बीच स्वतः फ़ोन आएगा। शनिवार रविवार को 1 से अधिक कहानियां सुनाई जाएगी। अकेलेपन दूर करने पर, कोरोना काल में अपनों को खोने पर, डिजिटल या ऑनलाइन पढ़ाई के फायदे पर, अनिश्चितता, चिंता, स्ट्रेस को दूर करने पर, कोरोना संक्रमण को दूर रहने पर, अपने शरीर की स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। कहानियाँ जो होगी वो व्यवहार पर होगी। साइकोलॉजी सेफ्टी सीमा पर ध्यान दिया जाएगा। स्वास्थ्य शरीर को ध्यान को रखा जाएगा। सकारात्मक सोच पर भी ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ इसमें फीडबैक भी लिया जाएगा। विद्यालय में पठन पाठन की स्थिति पर मांगी गई है रिपोर्ट। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में पठन पाठन की स्थिति को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है। पटना के प्रमंडल के क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी ने प्रमंडल के सभी 6 जिलों में पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर के जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने कहा कि 27 नवंबर तक रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। अगली खबर जो है ये 6ठी और 9वीं 10वीं की बच्चों की 4 चरण की विज्ञान प्रतियोगिता आज से है। 4 चरणों में होने वाली विज्ञान संगोष्ठी प्रतियोगिता शनिवार से शुरू हो रही है। अगली खबर है, प्रधानाध्यापक को एक नोटिस दिया गया है, कारण बताओ नोटिस। कारण बताओ नोटिस में ये है कि राज्य में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं के पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन डाटा में परिलक्षित विसंगतियों के मामले में संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को कारण बताओ नोटिस मिलने वाली है। अब खबर को हम लोग जो है बदल सकता है। प्रारंभिक शिक्षकों का नियोजन शेड्यूल 3 दिन पूर्व शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए छुट्टी नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग की घोषित तिथि एक बार फिर से बदलाव हो सकता है। वजह जो है वो चुनाव बताया जा रहा है। पंचायत चुनाव के कारण 14 से 15 दिसंबर को काउंसलिंग में असमर्थता जताई जा रही है। तो कुछ जगह स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के संपादन के क्रम में कुछ कठिनाइयां बताई गई है। प्राथमिक निर्देशालय द्वारा जिला प्रशासन से संपर्क कर यदि आवश्यक होगा तो यह हिसाब से नियोजन कार्यक्रम में परिवर्तन भी किया जाएगा। ये विजय चौधरी शिक्षा विभाग का स्टेटमेंट है।
अब हम खबर को विस्तार से जानेंगे, जो कह रहा है कि 3 दिन पूर्व शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए छुट्टी नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग की तिथि जो घोषित एक बार फिर से बदलाव हो सकता है। इसकी वजह पंचायत चुनाव की जारी होने वाली प्रक्रिया है। पंचायत चुनाव के मतदान को लेकर खास तौर से नगर निकायों में मध्य विद्यालय शिक्षकों के चयन के लिए तिथि बढ़ सकती है। और पूछे जाने पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी इस बाबत इसके संकेत दिए हैं। नगर निकायों के लिए काउंसलिंग की जो तिथि घोषित की गई है उस दिन मतों की गिनती होनी है। ये दोनों काम जहां एक ही दिन टकरा रहे हैं, वहां काउंसलिंग करने में जिलों ने असमर्थता जतानी शुरू कर दी है। मधुबनी समेत कुछ जिलों ने शिक्षा विभाग से इस समस्या को लेकर संपर्क भी किया। विदित हो कि अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने प्रारंभिक शिक्षकों की काउंसलिंग के तीसरे चक्र की तिथि 17 नवंबर को घोषित की है। नगर निकायों में 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए पहले दिन सामाजिक विज्ञान, दूसरे दिन गणित, विज्ञान एवं भाषा विषय, जबकि तीसरे दिन 1ली से 5वीं के लिए शिक्षकों का चयन होना है। पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर कम से कम 2 दिन 14-15 दिसंबर को जिलों को नियोजन शेड्यूल के क्रियान्वयन में परेशान होंगी। प्रखंड नियोजन इकाई 17, 18, 20 जबकि पंचायत नियोजन इकाइयों द्वारा 22 दिसंबर को काउंसलिंग में कोई परेशानी नहीं है। तो ये एक डेट दिया गया है। तो पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में 30 जिलों के 38 प्रखंडों में मतदान होने से इनमें से जहां भी नगर निकायों में मतदान 14-15 को होने वाले हैं, वहां नियोजन शेड्यूल के मुताबिक शिक्षकों का चयन मुमकिन नहीं दिख रहा है। तो ये खबर है। तो कारण ये है कि आपको 14-15 में जो होने वाला है मतदान, तो उसके कारण जो है ये जो शेड्यूल है शिक्षक नियोजन का, काउंसलिंग का, वो बदल सकता है। एक डिटेल में खबर जानेंगे कि अब 34,540 कोटि के शिक्षक जो हैं ये नियुक्ति की जांच में घेरे हैं। इसका कारण ये क्या है कि हाईकोर्ट ने इसमें 27 फरवरी 2020 को ही जिलों से यह रिपोर्ट मांगी गई थी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कहा कि 34,540 कोटि के शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों की कुल संख्या वो जिलों की ओर से दी गई रिपोर्ट में नियुक्त अभ्यर्थियों की संख्या में अंतर है। 34,540 कोटि के शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए आयोग की ओर से 34,996 अनुशंसित अभ्यर्थियों की जिलावार नियुक्ति के लिए जिला आवंटित किया गया था। निदेशक ने कहा कि जिलों को अब तक नियुक्ति के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के साथ जिलों की ओर से प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार सहायक शिक्षक के रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्ति अभ्यर्थियों की संख्या, अनुशंसित और नियुक्त अभ्यर्थियों की संख्या में अंतर के साथ ही त्यागपत्र देने वाले शिक्षकों की संख्या, अमान्य प्रमाण पत्र पर हटाए गए शिक्षकों की संख्या संदेह पैदा कर रहा है। तो इस तरह से त्यागपत्र हो गया और अनुशंसित शिक्षक हैं, उसको मिलाकर के जो कुछ अंतर पाया जा रहा है। रिपोर्ट मांगने के बाद अनुशंसित शिक्षक और नियुक्त शिक्षकों की संख्या में अंतर सामने आया है। सूबे में 34,296 पद पर अभ्यर्थियों को अनुशंसित किया गया था, लेकिन जिलों से जो रिपोर्ट भेजी गई है उसमें 33,208 नियुक्त शिक्षकों की संख्या भेजी गई है और इसके साथ ही त्यागपत्र देने वाले 452 शिक्षकों की संख्या भी भेजी गई है। जमुई जिले में अनुशंसित पद से अधिक तो मुजफ्फरपुर समेत अन्य जिलों में कम शिक्षकों का आंकड़ा दिया गया है। इधर जो है दरोगा का परीक्षा के संबंध में ये है कि बिहार दरोगा परीक्षा के लिए अब महज 1 महीना का ही शेष समय है। कैंडिडेट में इस बात को लेकर तनाव है कि अब हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। इस बारे में परीक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर रहमान ने बताया कि बेहतर परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे पहले उसके पूर्व में हुए परीक्षा के पैटर्न के हिसाब से ही तैयारी करनी चाहिए। अगर उसके पूर्व में हुए परीक्षा की बात करें तो उसमें निम्न विषयों से सवाल आए हैं जो इस प्रकार से हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो भी सब्जेक्ट है इस प्रकार से क्वेश्चंस का प्रश्न पैटर्न में पूछा गया था।
कमज़ोर विषय पर जो उस पर कैसे फोकस करें, इसमें डॉक्टर रहमान ने बताया कि मैथ रीजनिंग सिलेबस में नहीं है, फिर भी यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मैथ के सवाल अंक गणित के होते हैं, तो छात्रों को इसका अभ्यास भी करके जाना चाहिए। उन्हें इन विषयों पर ध्यान देना चाहिए। अब सबसे ज़रूरी यह है कि आप जहां खुद को कमज़ोर पाते हैं उन विषयों या टॉपिक्स की तैयारी कर लें। कम से कम 2 सेट प्रतिदिन बनाएं चाहिए, और इस दौरान जब उत्तर मिलान करें तो अपने कमज़ोर पहलू अर्थात उन टॉपिक्स की पहचान करें जो सेट प्रैक्टिस में आपके अक्सर गलत होते हैं। साथ ही उन टॉपिक्स को अलग से देखकर विशेष तैयारी करें। नकारात्मक बात करने वाले लोगों पर ध्यान ना दें। अपने आत्मविश्वास को कायम रखें और नियमित पढ़ाई करें। साथ ही बीपीएससी परीक्षा का जो फॉर्म जो फिलअप किया गया है, उसमें आयोग ने परीक्षा नियंत्रक अमरिंद कुमार ने बताया कि 726 पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन लिया गया है। एक सीट के लिए 800 से अधिक कैंडिडेट रिजल्ट के लिए संघर्ष करेंगे। मतलब एक सीट है और टोटल उसमें 800 अभ्यर्थी होंगे। एक सीट होगा और उसमें 800 क्या कहते हैं अभ्यर्थी होंगे इसमें। अब तो इस बार जो है कंपटीशन बहुत टफ है। 67वीं बीपीएससी के लिए सबसे अधिक अनुमंडल पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के लिए जो है बहुत सारे इसमें पोस्ट हैं, देख सकते हैं आप। जो है वो एक खबर है विश्वविद्यालय से। अब उच्चतर शिक्षा का जो पढ़ाने की और शिक्षण व्यवस्था जो होगा वो अलग तरीके से होगा। तो रूसा जो राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान है, उसके तहत सभी व्यय के लिए बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद अब स्टेट नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी। इसके साथ विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में काम करेगी। दरअसल केंद्र प्रायोजित सभी योजना के संचालन के PFMS पद्धति में आंशिक परिवर्तन किया गया है। यह परिवर्तन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया है। नई व्यवस्था में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान से संबंधित सभी व्यय, यानी जो सभी भी खर्च हैं विश्वविद्यालय की तरफ, वो जो खर्च किया जाता है और जो भी फंड दिए जाते हैं, उसके संबंध में स्टेट नोडल एजेंसी की जिम्मेदारी राज्य उच्च शिक्षा परिषद को तथा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय को सौंपी गई है। इसे पेरेंट चाइल्ड व्यवस्था का नाम दिया गया है। इसके कार्यान्वयन को लेकर विश्वविद्यालय के कुल सचिवों एवं महाविद्यालय के प्राचार्यों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद ने शनिवार को यहाँ NN सिन्हा इंस्टीट्यूट के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया है। इसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी करेंगे। कार्यशाला में शामिल होने के लिए राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के सदस्य सचिव सह राज्य परियोजना निदेशक अशंगवा चुआ आओ द्वारा संबंधित 12 विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों एवं 62 महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए गए हैं। श्री आओ शिक्षा विभाग के सचिव भी हैं। जिन 12 विश्वविद्यालयों के कुल सचिव बुलाए गए हैं, उनमें पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, BRA बिहार विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, BN मंडल विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय एवं पूर्णिया विश्वविद्यालय शामिल हैं। इसी प्रकार 62 महाविद्यालयों में पटना शहर के मगध महिला कॉलेज, AN कॉलेज, JD विमेंस कॉलेज, BD कॉलेज, आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज, पटना विमेंस कॉलेज, अरविंद महिला कॉलेज, पटना ट्रेनिंग कॉलेज, TPS कॉलेज एवं कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस सहित SMD कॉलेज पुनपुन, गया कॉलेज गया, TNV कॉलेज भागलपुर, CM साइंस कॉलेज दरभंगा, महारानी कल्याणी कॉलेज। तो ये सारी तमाम कॉलेज हैं जो अब नई व्यवस्था में उच्चतर शिक्षा का अभियान चलेगा। मैट्रिक वाले में 2022 की परीक्षा में 4354 माने 4354 परीक्षार्थियों के पंजीयन और परीक्षा फॉर्म में गड़बड़ियां सामने आई है। बिहार बोर्ड की माने तो मैट्रिक परीक्षार्थियों के पंजीयन संख्या और परीक्षा फॉर्म में दी गई जानकारी में काफ़ी अंतर है। गड़बड़ी का यह मामला सभी जिलों में है। इसकी जानकारी बिहार बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा
पदाधिकारियों को पत्र लिखकर दी है। साथ में बोर्ड ने सभी डीओ से कहा है कि सभी स्कूल प्राचार्य से स्पष्टीकरण पूछा जाए, क्योंकि स्कूल की गलती की वजह से परीक्षार्थियों के पंजीयन और परीक्षा फॉर्म डेटा में अंतर हो गया है। बोर्ड की माने तो सबसे ज़्यादा मामला गोपालगंज जिले का है। गोपालगंज जिले में सबसे ज़्यादा 700 छात्रों के डेटा में गड़बड़ी है। इसके बाद सीवान जिले में 494 छात्रों के डेटा में अंतर पाया गया है। और बोर्ड की माने तो कैमूर, पश्चिम चंपारण और जहानाबाद जिलों द्वारा भेजी गई जानकारी को आधा अधूरा बताया गया है। बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को 22 नवंबर तक सुधार करने को कहा गया है। छात्र के नाम के साथ माता पिता के नाम में भी अंतर आपको देखने को मिल रहा है, और जबकि छात्र का रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही है, रजिस्ट्रेशन नंबर या पंजीयन नंबर में 2 छात्र, इन दोनों छात्रों के नाम और उनके माता पिता के नाम अलग अलग हैं। इसके बोर्ड के पास प्राप्त डेटा मैच नहीं कर रहा है। ये बच्चों के लिए खबर है। छठी और 9वीं से 10वीं बच्चों के 4 चरण की विज्ञान प्रतियोगिता आज से है। राज्य में छठी, 9वीं और 10वीं की कक्षा छात्र छात्राओं की 4 चरण में होने वाली विज्ञान संगोष्ठी प्रतियोगिता शनिवार से शुरू हो रही है। राज्य शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित 4 चरणों की प्रतियोगिता का विषय रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, समय की मांग, संभावनाएं और चुनौतियां। पहले चरण की प्रतियोगिता शनिवार को विद्यालय स्तर पर और दूसरे चरण की प्रतियोगिता 25 नवंबर को प्रखंड स्तर पर, तीसरे चरण की प्रतियोगिता 30 नवंबर को जिला स्तर पर एवं चौथे चरण में राज्य स्तर की प्रतियोगिता 20 दिसंबर को होगी। राज्य स्तर की प्रतियोगिता ऑनलाइन होगी। 2 चरणों के काउंसलिंग के बाद बची हुई 2834 सीटों के लिए होनी है चयन। तो इसमें काउंसलिंग में शामिल नहीं होंगे कई नियोजन इकाई। अभी तक मेघा सूची भी तैयार नहीं हुए हैं। तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए भेजी गई है रिक्ति। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपको नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, प्रखंड पंचायत इस तरह से दिया गया है। तो प्रखंड नियोजन इकाई और नगर परिषद, नगर निगम इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट भी दिए गए हैं। कई संगठनों ने असमर्थता भी जताई है। कैंपेन को कई छात्र नियुक्ति पत्र के लिए जो है ट्विटर अभियान भी चलेगा। आज 20 तारीख है और कल से 21 तारीख को टाइम भी रखा, शेड्यूल भी रखा गया है, जो ट्विटर कैंपेन भी चलेगा। निशा, पूर्णिमा, आदिति, वर्षा रानी, ये सारी जो हैं पूरी अलग अलग तरीक़ों से उम्मीद जताई है कि चयनित अभ्यर्थियों के आंदोलन में समाज की बुद्धिजीवियों और जनप्रतिनिधियों को भी सहयोग मिलेगा। ये सारी तमाम बैठकों के बाद जो है जो जितने भी अभ्यर्थी हैं इसमें अपनी सहयोग और साथियों से सहयोग ले रहे हैं। दोपहर 1 बजे ट्विटर का बहुत बड़ी संख्या में कैंपेन शुरू होगी। सरकार तक बात पहुंच सके। चयनित शिक्षा संघ अध्यक्ष संजीत कुमार झा ने बताया कि शिक्षक नियोजन के नाम पर सरकार द्वारा पिछले 4 वर्षों से केवल युवाओं को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करने वाली सरकार द्वारा बिहार में शिक्षकों की रिक्ति होने के बाद भी बहाली नहीं की जा रही है। कहा कि सर्टिफिकेट जमा किए 5 महीने बीत जाने के बाद भी जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है। कहा कि थर्ड काउंसलिंग का डेट सरकार ने विधानसभा की विरोध से बचने के लिए जारी तो कर दिया, लेकिन नियुक्ति पत्र कब तक देगी, इस पर शिक्षा मंत्री के बयानों पर अब भरोसा नहीं रहा। तो इस तरह से जितने भी अभ्यर्थीगण हैं वो डटे रहना चाहते हैं। इस बार किसी भी हालत में जब तक ऑफिशियल लेटर नहीं निकल जाता है, क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग लेटर की जानकारी जब तक नहीं दी जाती है ऑफिशियल लेटर के थ्रू, तब तक जितने अभ्यर्थी हैं वो छोड़ेंगे नहीं। इस बार अपना आंदोलन जो है जारी रखेंगे, क्विट नहीं करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ विशेष वैकेंसीज के साथ, कुछ अलग न्यूज़ के साथ और कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।